हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। तो हम लगाएंगे आज क्विज जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उसके आज हम लगाएंगे क्वेश्चंस कुछ। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको याद रखना है 308, 252 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। आंसर नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और मैंने आपको बताया था यह विवादित भी चलता है किरार घाटी के कारण। किरार घाटी के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है 308 और 245 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर ए 308 252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर है। तो 9.37 क्षेत्रफल हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल में 9.37 में हमारा योगदान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। पहले पर हमारा कौन सा राज्य है। तो आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है, 1 नवंबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है देश में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है 6वां स्थान है। और तेलंगाना के गठन के बाद हमारा 6वां स्थान हो गया है, पहले हमारा 7वां स्थान था। तो आपको याद रखना है 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो किस्मों को अनाज की किस्मों को दर्शाया गया है। तो आप याद रखें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है गेहूं और धान की बालियां। मैंने आपको कल बताया था कि 24 स्तूप हैं, फिर एक सर्कल है उसमें सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, और यहाँ पे गेहूं और धान की बालियां हैं और पीछे बरगद वृक्ष है और बीच में अशोक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया है या राजकीय मछली घोषित किया है। तो मैंने आपको कल बताया था महासीर। महासीर को कब घोषित किया गया था राजकीय मछली। तो आपको याद रखना मैंने बताया था इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है टोरा प्यूटी टोरा। तो टोरा टोरा मैंने बोला था 2011 में इसको घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछ रहा है वो, पूर्व से पश्चिम ये वाली लंबाई पूछ रहा है कितनी है। तो मैंने आपको कल बताया था 870 किलोमीटर है, और जो ऐसे में लंबाई थी मैंने आपको बताया था 605 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा 870 किलोमीटर। राज्य के उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। मैंने अभी हाल आपको बताया 605। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था। राज्य प्रतीक अधिनियम जो है वह वर्ष 1991 में पारित किया गया था। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो मध्य प्रदेश का जो नामकरण है हमारा वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और बहुत सारे नाम थे मध्य प्रदेश के। मैंने आपको कल बताया था जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम क्या दिया था, हृदय प्रदेश कहा था उन्होंने, क्योंकि यह भारत के बीच में स्थित है। इसकी आकृति कैसी दिखती है, हृदय के समान दिखती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, हृदय प्रदेश की उपमा दी थी इसको। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य नाम मैंने बताए थे आपको, हीरा स्टेट कहा जाता है, तेंदुआ स्टेट कहा जाता है, तेंदुपत्ता स्टेट कहा जाता है, बुल्फ स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वह है हमारा जबलपुर। जबलपुर संभाग हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, याद रखना है आपको। और सबसे छोटी संभाग की अगर हम बात करें तो वह हमारा नर्मदापुरम आएगा। तो इसमें लिखा है प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं। तो याद रखना है आपको, दो संभाग हमारे ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक जिले शामिल है, एक इंदौर एक जबलपुर। 8 जिले शामिल हैं इनके अंतर्गत। तो इसमें ये एक ऑप्शन गलत हो गया है,
ये आप बता दें, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वह है हमारा नर्मदापुरम। मैंने अभी हाल आपको बताया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम है। और चंबल संभाग में हमारे कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम में भी कितनी आती हैं? 3 जिले आते हैं। याद रखना है आपको। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हमारे 5 जिले आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो याद रखना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी तहसील है वह है इंदौर। और अनूपपुर जो कि जहाँ अमरकंटक स्थित है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्थल है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसको दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अजयगढ़ हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो आपको याद रखना है 10 संभागों में विभाजित है मध्य प्रदेश। और जो विभाजन के पहले हमारे कितने संभाग थे? 16 संभाग थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का? बरगद। मैंने आपको कल बताया था बरगद हमारा राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वैनगेलिसिस। फाइकस वैनगेलिसिस, याद रखना है आपको। जो कि हमारा कब घोषित किया गया था? 1981 में। मैंने आपको बताया था पशु, पक्षी और वृक्ष 1981 में घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोसबर्स दुवाउसेली। मैंने आपको कल ही बताया था रोसवर्स दुवाउसेली। और यह जो किस प्रजाति का था? तो आपको याद रखना ब्रेडरी, जो कि कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कान्हा किसली में पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कान्हा किसली में 2017 में भूर सिंह नाम का एक शुभंकर जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है? तो आप कह रहे हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 हमारे यहाँ लोकसभा सीटें हैं। ये भी मैंने आपको कल ही बताया था कि कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो 29 लोकसभा सीटें हैं हमारी यहाँ। साथ ही साथ यह किसके लिए कितनी आरक्षित हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ST के लिए जो हैं 6 हैं और SC के लिए 4 हैं। ये मैं, और अब विभाजन के पहले कितनी थी हमारे पास? 40 सीटें थी। ये भी आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश की 16 थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है? तो विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? 230 है, जो कि ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और SC की बात करें हम तो उसके लिए 35 सीटें हमारी आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर बहती है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वह नर्मदा नदी के समांतर बहती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा हम बात करें ताप्ती नदी की, तो यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों को काटती है। और गोदावरी नदी मैंने बताया था आपको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो चुका है। इसका आंसर रहेगा हमारा बरगद, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या है? तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया था? तो मैंने अभी हाल आपको बताया है बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है, जो कि 1981 में घोषित किया गया था। मैंने अभी हाल आपको बताया कि वृक्ष, पशु और पक्षी 1981 में, और मछली 2011 में घोषित की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पुलिसों के कितने रेंजों में बांटा गया है? तो 11 पुलिस रेंजों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो याद रखना है आपको, छिंदवाड़ा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो वह याद रखना है आपको, इंदौर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल
वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है इन ऑप्शन के अनुसार दतिया है। और अगर कोई वैसे पूछे आपसे कि कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है निवाड़ी है। जनसंख्या से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और परीक्षा दाम हम पर डे एक चैप्टर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसकी क्विज पर डे अपलोड की जाएगी, इंस्टाग्राम चैनल पर भी अपलोड की जाएगी। जो भी लोग इंस्टा पर नहीं जुड़े हैं वो इंस्टा पर जाकर जुड़ जाएं, नीचे इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। साथ ही साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर डे करंट पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।